बच्चों, let's see the question. The question is which of the following associated with torsional strain? यहाँ पे हमसे पूछा है कि टॉर्सनल स्ट्रेन से कौन सा एसोसिएटेड है। हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो कन्फर्मर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कन्फर्मर्स की, तो ये होते हैं isomers we get when rotated the molecules attached groups via single bond। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास वही मॉलिक्यूल्स दे रखा है और उसको हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन करवाते हैं स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, हमें जो दो फॉर्म्स मिलती है, जो स्ट्रक्चर्स मिलती है, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं। क्लियर। अब देखो कन्फर्मर जैसे क्या, अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में इथेन को रिप्रेजेंट करें, ये होती है इथेन हमारे पास में, इसको अगर हम न्यूमैन में बनाए तो देखो ये कुछ इस टाइप से बनती है। न्यूमैन में क्या होता है, टू कार्बन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक को पीछे डॉट से और एक को सर्कल से। क्लियर। अब इथेन के पास तीन तीन हाइड्रोजन होते हैं दोनों कार्बन्स के पास में, इस वाले को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे इनकी सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करवा दें, जो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करवाएं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 60 डिग्री से रोटेशन करवा दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ बन जाएगा, ये सर्कल था, देखो यहाँ पे एक कार्बन तो वैसा का वैसा ही रहेगा फिक्स, उसका तो कुछ हो नहीं सकता ये वाला। बट जो सेकंड है उसको हमने सेकंड के हाइड्रोजन रोटेट करवाए हैं, तो देखो ये हाइड्रोजन तो यहीं पे रहेगा, जो सेकंड वाला है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक कहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें ध्यान से, अगर हम दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों पास पास है, यहाँ पे भी दोनों बहुत पास पास है, और ये वाले भी दोनों पास है। तो इन दोनों को इतने पास होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाता है, और टॉर्शनल स्ट्रेन आने की वजह से ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ये वाली फॉर्म हो जाती है अनस्टेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। और जो फर्स्ट वाली है इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पे कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता। ओके, तो ये होती है हमारे पास इनकी कन्फर्मर्स। अब देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि टॉर्शनल स्ट्रेन किसकी वजह से होता है, तो देखो टॉर्शनल स्ट्रेन कहाँ पे आया है, इक्लिप्स फॉर्म में आया है। तो ये किसकी वजह से है, ये हमारे पास जो दोनों हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर्स की वजह से, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से। अगर हम इसकी देखो सिंपल स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस टाइप से बनेगी, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये सेकंड वाला कार्बन, ये C1 था, ये C2 है, और इसके पास भी सेम हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इसी तरह से। क्लियर। तो देखो ये आपस में रिपेल करेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स हैं, तो ये वाले भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ये देखो ये हैं ये हैं, ये सारे रिपेल करेंगे, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन आया। अभी टॉर्शनल स्ट्रेन किसकी वजह से है, तो ये है बॉन्ड पेयर्स की वजह से। ये देखो ये वाले बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, नीचे वाले आपस में इधर करेंगे। तो रिपल्सन किसकी वजह से होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाता है। ओके, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, इक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल हो जाती है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं हम। देखो ए ऑप्शन में दिया रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी दिया है साइज ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट द एडजेसेंट एटम, देखो बी दिया है साइज ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट एट द एडजेसेंट एटम, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम साइज से यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। साइज यहाँ पे अगर कुछ अलग होता है, लेट्स सपोज हमारे पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो छोटा है, अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता तब भी सेम ही कंडीशन रहेगी। ओके, तो यहाँ पे
ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। देखिए बॉन्ड एंगल की यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे किसका रोल है? यहाँ पे बॉन्ड पेयर का रोल। क्लियर? बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? बॉन्ड एंगल तो बहुत अलग है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। डी दे रखा है अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। देखो अपोजिट चार्जेस का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।